Good morning, dear students. Now today we will explain very important concept. अगर आप जानते हो यस्टरडे का कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया हो तो कल हमने एक्सेल पोटेंशियल की फॉर्मूला डिस्क्राइब की थी. ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ एनोड. उसमें से क्वेश्चन ऑब्जर्व होता है यहाँ पर. अगर मैं चलिए आपको बताता हूँ कि जिंक का जो पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है. अगर कॉपर का पोटेंशियल है तो समझ लीजिए कि वो -0.34 वोल्ट है. तो हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कोई एक हाफ सेल का पोटेंशियल हम मेजरमेंट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन मैं आपको भी पूछता हूँ. हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एक हाफ सेल का पोटेंशियल मेजरमेंट हो सकता है. मुझे लगता है जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे वो ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर्किट पूरी कंप्लीट ना हो, हाफ सेल में कोई अगर देने वाला है तो सामने लेने वाला भी होना चाहिए ना. अगर एक साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो निकलता है तो सामने जो गेन करने वाला कोई ना हो तो वो सर्किट कैसे कंप्लीट होगी. इसका मतलब है कोई एक हाफ सेल कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. So we cannot measure the current or the electricity of any half cell. That means if we have to measure the potential, then we have to draw or explain a cell. तो हमें सेल क्रिएट करना पड़ता है. तो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि वो सेल हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. तो अगर किसी भी हाफ सेल का, समझ लीजिए किसी भी हाफ सेल का आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल मेजरमेंट करना हो ना, तो उस हाफ सेल को आपको हाइड्रोजन सेल के साथ जोड़ देना चाहिए. उस हाफ सेल को किसके साथ जोड़ना चाहिए? हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ. क्योंकि हाइड्रोजन हाफ सेल है ना, उसका पोटेंशियल 0 एक्सेप्ट किया हुआ है. कितना एक्सेप्ट किया हुआ है? 0. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों 0 है. बट जिस हाइड्रोजन हाफ सेल के वजह से हम किसी भी हाफ सेल का वोल्टेज यानी पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकते हैं, वो हाफ सेल है, जो हाइड्रोजन हाफ सेल है वो है क्या और वो किस तरीके से वर्क करता है, ये समझने के लिए हम हाइड्रोजन हाफ सेल का वर्क फंक्शन आज समझेंगे. सो the very simple, very important introduction of hydrogen half cell is here, that if we want to measure the potential of any half cell, that means we have to connect other half cell with hydrogen half cell, because hydrogen half cell having 0 potential. So if we want to measure the potential of other half cells, then we will connect the other half cells with hydrogen half cell. But the question arises in our mind that how can we explain the work function of hydrogen half cell. ये हाइड्रोजन हाफ सेल क्या है, ये हाइड्रोजन हाफ सेल किस तरीके से काम करता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हाइड्रोजन हाफ सेल. ये हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं. सो नाउ we will focus on the board for the construction and the work function of hydrogen half cell. ध्यान रखते हैं यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन सेल का मैंने फिगर वगैरह ड्रॉ किया हुआ है. सबसे पहले हाइड्रोजन हाफ सेल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है. यस्टरडे हमने ये प्रेजेंटेशन आप सबको सिखाया था, पर आज मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखिए, हाइड्रोजन हाफ सेल, मुझे पता है कि गैस का कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता, वो आपको भी पता है. गैस का इलेक्ट्रोड हो सकता है पर प्योर गैस का नहीं, उसको इनर्ट के साथ में गैस पास करना पड़ता है. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने लिया यहाँ पर प्लेटिनम, उस पर हमने हाइड्रोजन गैस पास किया और सॉल्यूशन वो हमने लिया वो H+ का लिया. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Pt/H2/H+. वी कैन रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ H2 in one bar in a gas beside the gas. We can represent the concentration of ion beside the active ion in molarity unit, 1 mole. So presentation is here, Pt/H2H+, that we have explained in our last lecture. Then what is the characteristics of standard hydrogen cell? The characteristic is here, it is assigned as a 0 potential at all the temperature. That this is very important point. Just remind this important point, 0 potential at all temperature corresponding to reaction.
So we have to remember this important point, that standard hydrogen cell having zero potential. Okay, remind this important point. I will prove in my next lecture that why are we expecting zero potential for hydrogen cell. We have a proof about this point. So इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं आप सबको वो सिखा देने वाला हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सेल का पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या यहाँ पर किया हुआ है। देखिए एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में हमने 1 मोलर H+ का सॉल्यूशन फिल किया है। मोलरिटी 1 मोलर यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने वाला है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला और 1 बार प्रेशर रहने वाला है, तभी इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। सो यहाँ पर एक बीकर में मैंने 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये एक ग्लास ट्यूब है, उसका एक एंड क्लोज है। एक एंड वाली क्लोज ग्लास ट्यूब में मैंने प्लेटिनम का कॉटेड की हुई प्लेटिनम की फॉइल अंदर डाली हुई है। सो प्लेटिनम कॉटेड ऑन प्लेटिनम ब्लैक कॉटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल इज हियर। ओके, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें मैंने कांटेक्ट के लिए मर्क्यूरी भी उसमें ऐड किया हुआ है। कांटेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मर्क्यूरी ऐड किया हुआ जिसकी वजह से इसमें जो ऊपर नीचे की मूवमेंट है वो कम हो सके, इसीलिए मर्क्यूरी ऐड हुआ है। और इस ग्लास ट्यूब में मैं हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, तो आप किसी का भी कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पहले उसकी फिगर प्रिपेयर करनी चाहिए। फिगर में जो भी मेंशन किया हुआ है ना, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते जाएंगे तो आपको कितना सब कुछ मालूम हो जाएगा। देखिए 1 मोलर H+ का सॉल्यूशन है, प्लेटिनम ब्लैक कॉटेड प्लेटिनम फॉइल यहाँ पर डाली हुई है, कांटेक्ट के लिए मर्क्यूरी ऐड किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस इस ग्लास ट्यूब में पास किया जा रहा है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। सो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट platinum electrode coated with platinum black. Just remind this important point. The standard hydrogen electrode consists platinum electrode coated platinum black. The electrode dipped, उस इलेक्ट्रॉन को डिप किया जाता है किसमें, in acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. और उसमें पास भी हो रहा है, यहाँ पर बबल हाइड्रोजन गैस का भी निकल रहा है। देखिए, so the standard hydrogen electrode consists platinum electrode coated with platinum black. The electrode dipped in an acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. Okay, ये रहा हमारे पास का कंस्ट्रक्शन। अभी देखते हैं वर्क फंक्शन क्या है। समझ लीजिए ये गैस इलेक्ट्रोड है। वी नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड गैस इलेक्ट्रोड। इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, इफ वी विल यूज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, वी नो दैट एक्टिव इलेक्ट्रोड उस तरीके का इलेक्ट्रोड है जो खुद ही रेडॉक्स रिएक्शन करता है। वेल इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमें पता है कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करता है, बट उसकी सरफेस पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और गैस इलेक्ट्रोड क्या है, तो जो गैस हम पास करते हैं वो गैस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस पास किया हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो बबल निकल रही है वो बबल्ड हो रही है, वो भी हाइड्रोजन के ही है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। सो 1 half H2 H++ electron, this is oxidation process of dihydrogen, and this is reduction process of dihydrogen H++ electron, 1 half H2 1 half H2 H++ electron. This is oxidation process and this is reduction process. So the work function is here and the use of hydrogen cell is here. Hydrogen cell is mostly used as reference electrode. Reference electrode क्या मतलब है reference electrode का, समझ लीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला, समझ लीजिए कि अगर मुझे किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है, किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैंने बोला कि मैं उस हाफ सेल को हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ उस सेल को कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा हाफ सेल का मुझे अगर पोटेंशियल मिल जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुआ। समझ लीजिए अगर आपको किसी एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप रेफरेंस बुक देखते हैं कि नहीं, कि चलिए मैं रेफरेंस देख लेता हूं कि मुझे एमसीक्यू सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, तो वो आपके लिए रेफरेंस हो गया। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिकॉज with the help of hydrogen electrode
we can easily determine the potential of other half cell. That's why hydrogen half cell is act as a reference electrode. We know that the formula that E standard cell is equal to E standard reduction of cathode minus E standard reduction of anode. अगर देख लीजिए दूसरा हाफ सेल है वो समझ लीजिए एनोड के तौर पर वर्क करता है, तो हाइड्रोजन हाफ सेल कैथोड बन जाता है, और दूसरा हाफ सेल कैथोड हो जाता है तो हाइड्रोजन एनोड हो जाता है। हम कहते हैं ना हाइड्रोजन एडजस्टेबल है। वो दूसरा जो हाफ सेल है वो किस तरीके का है उसी तरीके से अपने आप को सेट कर लेता है, इसीलिए वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सो द अदर हाफ सेल, इफ अदर half cell is act as an anode, at that time hydrogen half cell is act as a cathode, while other half cell act as a cathode, at that time hydrogen half cell act as an anode. So that's why we can easily determine or we can easily observe the potential of other half cell. इस तरीके से अदर हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर जाना जाता है। और उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट जो मैंने आपको कहा है वो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट क्यों है, तो ये हम अपने अगले लेक्चर में प्रूफ करने वाले हैं। इसीलिए आपको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपको इतना ही याद रखना है कि मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन PtH2H+ के तौर पर किया है, उसका पोटेंशियल 0 है, प्रूफ होने वाला है। एक बीकर लिया 1 मोलर H+, प्लेटिनम ब्लैक का कॉटेड प्लेटिनम फॉल अंदर डाल दिया, हाइड्रोजन गैस पास किया, उसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यहाँ पर उसका यूज़ हो गया। तो ये आपके सामने आ गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्क फंक्शन। 3 मार्क का क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक में से पूछ सकते हैं, मैं आप सबको इमेज भेज दूंगा, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन का आंसर जो कल के लेक्चर में हम देंगे कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 क्यों है, उसका रीज़न आपको मिलेगा, और हाइड्रोजन का यूज़ करके अदर हाफ सेल के पोटेंशियल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हमको मिल सकते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करने वाले हैं। क्योंकि उसके साथ ही हम अपने न्यूमेरिकल में भी एंट्री होंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल इसके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स।